लोक का आकार। इस ससीम लोक का एक निश्चित आकार माना गया है। किसी व्यक्ति द्वारा अपने दोनों पैरों को फैलाकर दोनों हाथ कमर के ऊपर रखकर खड़ा होने पर जो आकृति बनती है वह लोकाकृति है। शत्रचूड़ामणि में षट द्रव्यमयी एवं वात्वल्यों से विष्टित इस लोकाकृति के लिए पुरुषाकार शब्द का प्रयोग मिलता है। प भूधर दास जी ने 12 भावना में कहा है, 14 राजू उत्तंग नभ लोक पुरुष संठान, अर्थात लोक का संस्थान पुरुष के समान है जिसकी ऊंचाई 14 राजू कही है। आदि पुराण में इस लोक को वैसाखी पर खड़े हुए तथा कमर पर हाथ रखे हुए पुरुष के रूप में कल्पित किया है। भगवती सूत्र में लोक के लिए सुप्रतिष्ठक आकार शब्द का प्रयोग मिलता है। इसका अर्थ बताते हुए कहा है कि लोक का आकार त्रिश्राव संपुटाकार है, अर्थात 3 शिकोरों में से एक को उल्टा रखें, फिर दूसरे को उसके ऊपर सीधा एवं तीसरे को फिर उसके ऊपर उल्टा रखने से जो आकार बनेगा वही त्रिश्राव संपुटाकार लोक है। 3 लोक के आकारों को भिन्न भिन्न उदाहरण से स्पष्ट करते हुए यतिवृषभाचार्य लिखते हैं, अधोलोक का आकार स्वभाव से वित्रासन के सदृश और मध्यलोक का आकार खड़े किए हुए आधे मृदंग के ऊर्ध्वभाग के समान तथा ऊर्ध्वलोक का आकार खड़े किए हुए मृदंग सदृश है। आचार्य पद्मनंदी ने भी तीनों लोकों की आकृति बताने के लिए पृथक पृथक उदाहरण दिए हैं। वे कहते हैं कि यह लोक नीचे, मध्य और ऊपर क्रम से वित्रासन, झल्लरी व मृदंग के सदृश है। यह लोक नीचे तल भाग में अधिक विस्तार वाला है, वहां से क्रमशः मध्यलोक तक इसका विस्तार घटता गया है तथा मध्यलोक के ऊपर धीरे धीरे ब्रह्मा स्वर्ग तक विस्तार बढ़ता गया है, फिर पुनः लोक के अंत में शिखर तक विस्तार घटता गया है। लोक का विस्तार। लोक के 3 आयाम ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई में से प्रथम आयाम ऊंचाई 14 राजू प्रमाण है। दूसरा आयाम लंबाई, गहराई सर्वत्र 7 राजू है। तीसरा आयाम चौड़ाई संपूर्ण लोक में समान नहीं है। इसकी चौड़ाई बताते हुए कार्तिकेय स्वामी लिखते हैं, लोक का पूर्व पश्चिम दिशा में विस्तार मूल में 7 राजू, मध्य में 1 राजू, ऊपर ब्रह्मस्वर्ग के अंत में 5 राजू और लोक के अंत में 1 राजू है। इसी प्रकार की बात त्रिलोकसार एवं तिलोपनत्ति में भी प्राप्त होती है। लोक का केंद्र 8 प्रदेश। मेरु पर्वत की जड़ में संपूर्ण लोक के केंद्र रूप 8 रुचक प्रदेश हैं। लोकालोक के मध्य में चौकोर संस्थान रूप में अवस्थित में 8 प्रदेश सुमेरु पर्वत के नीचे चित्रा पृथ्वी एवं वज्रा पृथ्वी की सूक्ष्म संधि पर हैं। लोकपूर्ण केवली समुद्घात के समय जब अरिहंत भगवान के आत्मा के प्रदेश संपूर्ण लोक में व्याप्त होते हैं, तब उनकी आत्मा के मध्य के 8 रुचक प्रदेश इन्हीं 8 प्रदेशों पर अवस्थित होते हैं। लोक के केंद्र स्वरूप इन 8 प्रदेशों में से ऊपर के 4 प्रदेश चित्रा पृथ्वी के तल भाग में एवं नीचे के 4 प्रदेश वज्रा पृथ्वी के ऊपरी हिस्से पर हैं। चित्रा पृथ्वी मध्यलोक में तथा वजा पृथ्वी अधोलोक में है। इससे सिद्ध होता है कि संपूर्ण लोकालोक के केंद्र स्वरूप 8 प्रदेशों में से 4 प्रदेश मध्यलोक में तथा 4 प्रदेश अधोलोक में हैं। क्षेत्र, जगह के सबसे छोटे हिस्से को प्रदेश कहते हैं। यह इतना छोटा होता है कि सुई के अग्रभाग जितने हिस्से पर भी असंख्यात प्रदेश होते हैं। मध्यलोक एवं अधोलोक की विभाजन रेखा का इतना सूक्ष्म विवेचन केवल ज्ञान की दिव्य अलौकिक सामर्थ्य के बिना संभव नहीं है। इससे हमें केवल ज्ञान की अपूर्व सामर्थ्य का भान होता है। वह केवल ज्ञान भी ज्ञान गुण की एक समय की पर्याय है। ऐसी पर्यायें जिसमें प्रति समय होती हैं, वह ज्ञान गुण तथा ज्ञान भी आत्मा का सिर्फ एक गुण है। इस जैसे अनंत गुण जिसमें रहते हैं, ऐसे अपने आत्मा की महिमा अपरंपार है, वही प्रयोजनभूत है।